भारत के कुछ खास लोगों के निजी स्वार्थ का खामियाजा आज भी भुगत रही है भारत की आम जनता। आपसी बातचीत के सिलसिले में बताते हैं भारत के कुछ ग्रामीण युवा। देखिए इस रिपोर्ट में। समाज का काम करता हो तो मैं एक नजर में समझ सकता हूँ कि आदमी ने समाज से ही पैसा उठाया। मतलब हम 10 आदमी को समाज मान ले, तो इनसे पैसा लिया, इनसे पैसा लिया, इनसे पैसा लिया, इकट्ठा किया और आपका घर के आगे को रोड। तो मैं इस चीज को मान सकता हूँ वो आदमी सही हो सकता है कि उसने समाज से ही पैसा लिया और समाज का ही काम किया, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमने आपसे पैसा लिया और समाज का काम किया। एक नजर में वो चीज तो दिखती है कि यार ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, समाज का काम कर रहा है। लेकिन जिसका पैसा खाया है वो एक दिन तो वसूलेगा, जिसका पैसा खाया वो एक दिन तो वसूलेगा। आज वो जो बोल रहा था जन लोकपाल बिल लाओ, जन लोकपाल बिल लाओ, जन लोकपाल बिल है क्या? जन लोकपाल बिल ये है कि अभी अमेरिका को कोई कानून यहाँ पास करना हो, कोई बिल लगाना हो, कोई चीज़ खरीदनी हो तो पूरा सिस्टम को खरीदना पड़ता है। प्रधानमंत्री को खरीदेगा, मंत्रालय को, उस मंत्रालय को खरीदेगा, अफसर को खरीदेगा, कोर्ट को खरीदेगा। जन लोकपाल लगने के बाद सिर्फ वो एक आदमी को खरीदेगा। नमस्कार, मीटिंग में बैठा हूँ, 10 मिनट बात करता हूँ। सिर्फ 11 आदमी को खरीदेगा और पूरे देश में कोई भी कानून लगवा लेगा वो। ये पूरी चाल थी वहां से, और उसका एजेंट है अरविंद केजरीवाल। अभी ये लगता है अच्छा काम दिखा के, अच्छा वो दिखा के वो हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा बहुत ये कर, लेकिन अंतर्गत तो बाद में वो वही आदमी हमें देश का सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगेगा 5 साल के बाद। ये चीज गहराई में जाने वाली बात है, ये गहराई से सोचने वाली। उसको पैसा जो आ रहा है वो अमेरिका से फाउंडेशन और मैक्सेसे से आ रहा है, और वो पैसा फोर्ड फाउंडेशन है, फोर्ड कंपनी का वो फाउंडेशन है अमेरिका में, वहां से पैसा आ रहा है उसको। इतने पैसे लगा किस लिए? इसलिए आज निकल वो काम कर, वो हर एक आदमी, वो विदेशी कंपनी अमेरिका हमेशा टाइम पर एक आदमी को खड़ा करता रहा है। नेहरू किसकी देन थी? नेहरू भी तो वो अमेरिका और ब्रिटेन की तो देन थी। और पटेल आज बनता है, किसकी देन थी? पटेल प्रधानमंत्री बनता, लेकिन नेहरू किसकी देन थी? जब देश आजाद हुआ था, ना था, तो उसमें कांग्रेस में उस समय में 15 सदस्य थे कांग्रेस में, जो पुरानी कांग्रेस थी। कांग्रेस तो ये कांग्रेस आई है ना जो इंदिरा ने बनाई है, उससे पहले पुरानी कांग्रेस थी, उसमें 15 सदस्य थे। हाँ पहले नहीं, अभी ई है कांग्रेस। हाँ पहले ये जो भी होगी पुरानी कांग्रेस थी, उसमें 15 सदस्य थे, और उस 15 सदस्य में तो ये बात डिसाइड हो गया था आज़ादी के बाद, मतलब उससे पहले डिसाइड हो गया था कि जो अंग्रेज जो सत्ता सौंप के जाएगी वो कांग्रेस को सौंप के जाएगी, मतलब कांग्रेस को सत्ता देखी जाएगी। और कांग्रेस में 15 मेंबर थे, उसका एक महात्मा गांधी मेंबर थे, पटेल था, नेहरू थे, सब मेंबर थे। तो उस समय में क्या हुआ कि वो वोटिंग होती और उसमें जो चुना जाता वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। और उससे पहले ब्रिटेन वहाँ लंदन में संसद में एक बिल पास हुआ, उस बिल में ही हो गया, उस बिल में ही वहीं पे सत्ता हमारे देश, हमें आज़ादी दी नहीं गई, हमें सत्ता ट्रांसफर किया गया। आज भी हम आज़ाद नहीं है, पेपर के अकॉर्डिंग हम आज़ाद नहीं है। हमें पेपर के अकॉर्डिंग इन द सेंस, मतलब हम कागज के अकॉर्डिंग जो कहते हैं, सत्ता हस्ताक्षरण हुआ, मतलब एक आदमी से हस्तांतरण हुआ। हाँ, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी की सत्ता दी गई है। मतलब हम अपना, मतलब ये है कि हमारा ये गाँव है, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, तू ये संभाल ले, आप ये संभालो, हम आएंगे जब देख लेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ, हम जब आएंगे। आज भी जो इंग्लैंड की जो राष्ट्रपति है, जो वो आती है महारानी, उसका वीजा नहीं लगता इंडिया में, उसका वीजा इंडिया में नहीं लगता। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। इंद्र कुमार गुजराल वो प्रधानमंत्री थे उस समय में, और उस समय में बहुत विरोध हुआ था जब वहाँ की महारानी आ रही थी, तो विरोध हुआ यहाँ पे कि भाई, उनको बोला कि अब तो हम आज़ाद हो गए उसको आने के, तो बोला हमारा प्रोटोकॉल है, ये हमारा प्रोटोकॉल है, हम उसको रोक ही नहीं सकते। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया आएगा तो उसका वीजा लगेगा, किसी भी हमारा राष्ट्रपति अमेरिका जाएगा तो वीजा लगेगा, हमारा राष्ट्रपति इंग्लैंड जाएगा तो वीजा लगेगा, लेकिन इंग्लैंड की महारानी इंडिया आएगी तो उसका वीजा नहीं लगेगा इंडिया में। ये हमारा प्रोटोकॉल। वहाँ राजतंत्र अभी भी इंडिया में ही नहीं इंडिया में जिसको उसने गुलाम रखा नहीं, इंडिया का मेरे को पता है, सारे देशों का पता नहीं। महाराज वही है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं इंग्लैंड तो एक महारानी की कुर्सी यहाँ लगती है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी यहाँ लगती है, और वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री की वहाँ कुर्सी लगती है, और ऐसे वो महारानी सुनाते हैं और ऐसे कॉल जोड़ के खड़े रहते हैं हमारे महाराज। हेलो, मनमोहन सिंह की बात करें, मनमोहन सिंह को डॉक्टरेट की डिग्री दिया है प्रधानमंत्री बनने के बाद इंग्लैंड में। उस डॉक्टरेट की डिग्री में कैसे लिया है? ऐसे करके, महारानी के ऐसे करके, पैर छू के ऐसे करके और ऐसे करके। और वो भाषण में उन्होंने कहा क्या है, BBC में दिखाया, बोला है
कि हम तो पहले ही अच्छे थे जब इंग्लैंड हमारे देश में शासित था, हमें तो कुछ आता ही नहीं था घर पे हमें ना जीने का ढंग था, ना हमारे यहाँ शिक्षा की इतनी व्यवस्था थी, ना चिकित्सा की व्यवस्था। पागल, तुम एक डॉक्टरेट की डिग्री, वो डिग्री क्या है, कागज का एक पन्ना है साला, वहाँ के यूनिवर्सिटी का साइन, उसके लिए तुमने देश को प्रधानमंत्री सर झुकाएगा यार एक आदमी के आदमी, तुमने देश को नीलाम कर दिया उसके लिए, सिर्फ एक डिग्री के लिए। तो 71 जरिया है तो कहाँ से मंगाएगा? उस समय में जो 15 आदमी जो थे, 15 आदमी जिसको सत्ता दे के जाना था कांग्रेस, तो वहाँ जो सत्ता बोल दे उसके बात कर लेगा, हस्तांतरण हुआ, तो उसमें लिख दिया गया था कि जो सत्ता जो हमें है वो नेहरू को ही देनी है। उसका रीजन था अंग्रेज के पास, नेहरू जो ऐसा आदमी है, ये शकल से तो इंडियन है, वो दिखता है जन्म से, लेकिन शकल से वो ऐसे पूरा अंग्रेजी, वो पूरा मान चुके। उससे पहले वो अंग्रेज वहाँ वकालत लेके आया था, वो अंग्रेज वहाँ पढ़ता ही था। वहाँ एक लंबी चौड़ी कहानी है इसकी, अंग्रेज इसकी जिन्ना की और इसकी एक लड़की से इसका वो था, तो उसी के कारण मेन कारण जो देश में बंटवारा का भी वो लड़की ही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, यहाँ ये चीज़ तो पता नहीं, ये चीज़ नेहरू को पता था, ये चीज़ गांधी जी को भी पता था। जो सत्ता वहाँ जो हस्ताक्षरण हुआ उसमें जो लिखा हुआ है वो नेहरू का नाम लिखा हुआ। तो यहाँ जो वोटिंग हुई, तो वोटिंग में पटेल जीत गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में 13 वोट पड़े, नेहरू के पक्ष में बस 1 या 2 वोट रहा। एक बिहार का मेंबर था जो उस समय ट्रेन इतनी नहीं चलती थी, वो आ नहीं पाया, वो वोट नहीं दे पाया। अगले दिन सुबह ही पता चला नेहरू को, हम तो हार गए, अब तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। वो अगले ही दिन गए वहाँ तो उनके पास, गांधी जी के पास, बोला कि अगर आपने हमें प्रधानमंत्री नहीं बना तो हम इस कांग्रेस को तोड़ देंगे, इस कांग्रेस को तोड़ देंगे। और चूंकि इंग्लैंड उसने वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बोले कि कांग्रेस को सत्ता दे के गए, वो टूटी हुई कांग्रेस जो हमारे पास आएगी उसको सत्ता दे के जाएंगे। और ये गांधी जी अच्छी तरह जानते थे कि ये सत्ता नेहरू को ही मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पहले ही बिल पास हो चुका था, वहाँ के संसद में पहले ही बिल पास हो चुका था कि सत्ता, ये चीज़ गांधी जी जानते थे, इसलिए गांधी जी को झुकना पड़ा। अगले दिन एक यूनानी डॉक्टर आया, यूनानी डॉक्टर जो उसका इलाज करता था जिन्ना का, तो बोला कि उससे मिला, वो अकेले में बोला गांधी जी से बोले कि हम अकेले मिलना चाहते हैं। बोला ठीक है हम अकेले मिलेंगे, अकेले में कुछ बात करना चाहिए। तो बोले कि आपके पास जो है ना, बोला एक प्रेमचंद हुआ करता था उस समय में, उनका पीए जो कुछ भी बात करते थे ना वो लिख लेते थे फटाफट, तेजी से लिखते थे। बोला कि एक हमारा पी रहेगा, वो कुछ करता नहीं बस लिखेगा। बोला ठीक है कोई बात। तो यूनानी डॉक्टर बोला कि आप क्यों देश का बंटवारा कर रहे हो, ये जिन्ना तो 6 महीने में मर जाएगा, इसको बोन टीबी है, इसको बोन टीबी है, 6 महीने में मर जाएगा, इसका मैं पर्सनल डॉक्टर हूँ, 6 महीने के बाद सत्ता नेहरू के हाथ में आनी, ये खामखा देश बढ़ जाएगा। ये बात नेहरू को गांधी जी स्पेशल बुला के बोले कि जो ये देश का बंटवारा करने से कोई फायदा नहीं है, वो जिन्ना उसके हमारे वो डॉक्टर से बात हो रही है, वो मर जाएगा 6 महीने में, तो देश बढ़। बोला ना, उसको तो मैं अपने मंत्रालय में चपरासी नहीं रखूँगा, उसको तो मैं अपने मंत्रालय में। और उसका जो खुंदक था उस दोनों का, वो लड़की था, और देश के बंटवारा में वो लड़की का लंबा कहानी है, वो उतना कहने वाली बात नहीं है। और वो वही कहानी था जिसके कारण उसने जो उस विभाजन के उस पर जो साइन लिया नेहरू से भी और इससे भी, जिन्ना से भी साइन लिया, वो दिखा के ही लिया इन दोनों से कि भाई ये दिखा नहीं दोगे, अगले दिन पेपर में छप जाएगा, और अगले दिन छप जाएगा तो तुम देखो जो गांधी तुमको इतना आगे बढ़ाया उसका क्या हाल हो जाएगा और तुम्हारा क्या हाल होगा। और जिन्ना को वही दिखाया, उसके चक्कर में इन दोनों को इन्होंने वो किया। और उसके बाद ये उस समय में ये हो गया था। उसके बाद कांग्रेस को ये गांधी जी तोड़ना चाहते थे कि उसके बाद जब देश आज़ादी मिल गई तो ये गांधी जी ये चाहते थे कि कांग्रेस टूट जाए। ये कांग्रेस, आप देश को आज़ादी मिल गई, देश का आज़ादी, ये उसके बाद कनाडा के राष्ट्रपति को फोन पे नेहरू जी कहते हैं कि ये बुढ़ा इतना सठिया गया है कि इसको समझ में नहीं आ रहा, ये पागल हो गया। कनाडा के राष्ट्रपति को कहते हैं गांधी जी के बारे में। बोला सियापति रामचंद्र के और ये जय जय। इसमें कहने का तात्पर्य ये है, और मुझे जैसा कि लगा कि कांग्रेस के झंडा के नीचे सारे लोग लड़ाई लड़े, देश की आज़ादी हुई, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देश तो आज़ाद हो गया, अब ये झंडा खत्म, हाँ झंडा खत्म कर दो, अब ये संगठन खत्म, और अब आगे जो संगठन बने और ये संविधान महात्मा गांधी ने बोले वो भी खत्म करना चाहते थे। आज जापान हमसे बाद में वो हुआ गुलाम आजाद होता था, लेकिन आज वो हमसे आगे क्यों है? आगे की इसलिए है कि उसने उठा के जो अंग्रेज जो उसकी गुलामी की जो थी भाषा, जो उसकी जो संविधान उदान सबको उठा के फेंक दिया, नया संविधान अपना लाया। आज भी वहाँ भी जापानीज, अपने यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भारत में क्या है, हमारे यहाँ आज भी है कि हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी होते हुए हमारा सारा कामकाज अंग्रेजी में होता है। क्योंकि अंग्रेज ये संविधान में लिखे गए हैं क्या कि आप जो कोर्ट का कोई भी भाषा होगा वो अंग्रेजी में होगा।
जो कानून की कोई भी भाषा होगा वो अंग्रेजी में होगा, हिंदी मान्य नहीं होगा, ये अंग्रेजी में संविधान में लिखा हुआ है। तो आज भी है हमारे। हाँ आज भी है। 1% होता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सभी कोर्ट का कानूनी कार्रवाई जितनी होगी वो अंग्रेजी में होगी, ये कानून में लिखा हुआ है। उसको हिंदी में हम नहीं दे सकते। आप किसी वकील से पूछ लीजिएगा, आप किसी वकील से पूछ लीजिए। नहीं दे सकते। नहीं, आप किसी वकील से पूछ लीजिए। जानकारी में तो ऐसा नहीं है। नहीं मेरे जान दिया है ये हिंदी में हाई कोर्ट में तो नहीं, ये अरे जितनी भी अंग्रेजी में कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट के ऑर्डर आते हैं वो हिंदी में क्यों नहीं आते लिखे हुए? क्यों नहीं आते लिखे हुए? अगर हिंदी में तो क्यों नहीं आते लिखे हुए? हमें हिंदी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हमें हिंदी में चाहिए। नहीं आता है। आज भी एक कॉपी नहीं आता है, उसका कारण क्या है कि आज तक अपने आप को दिखाना आज भी कोई एक भी कोर्ट का ऑर्डर में कोई नोटिस हिंदी में लिखा हुआ दिखा दीजिए। गाजियाबाद यूपी का कोर्ट का डिग्री मिला है वो हिंदी में, उसको डिग्री मिलेगा, उसको एक अलग अगर प्रोविजन दिया होगा एक अलग बात है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं ऐसा अगर हो सकता। अब इस ये बात हो गई ना कि ये दिल्ली में ये बात होगी जी नहीं। आप मेरे को आप किसी भी वकील से पूछ लीजिएगा, आप किसी भी वकील से पूछ नहीं। लीजिएगा। ये तो डिग्री मिली है तो हिंदी में आया है ना, तो वो फिर कट गया ना वो बात आपकी। नहीं आपकी बात फिर कट गई। हर कोर्ट का अलग अलग थोड़े होगा। अलग अलग थोड़े होगा। संविधान का मतलब है कि पूरे देश के लिए है ना। एक बोले क्या मिला डिग्री? वो एक केस था ना उसमें डिग्री मिला है, तो उसमें डेली बहस चलता होगा, उसका लिखा होता है हिंदी में तो होगा। वो सारा देखो उसको पूरा पेपर है उसके मोटा पास फाइल में है, जितना फाइल फुल है, लेकिन जो मेन बात है अरे मैं लास्ट में जो डिग्री का मतलब वही होता है ना यार। देखो उसमें सब चीज याद भाई ये केस हाँ, अंतिम निर्णय फैसला ये देना है, फैसला हो गया ना। डिग्री मतलब हमने ऐसे करके मेरे पास में यहाँ पर भी रखा हुआ है हिंदी में देता है। ये कहाँ इसको का? देना है, ये इसको देना है, इसको देना है। यूपी में हिंदी, यूपी में हमारे हिंदुस्तान रहते, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदी जो देश आजाद हो रहा था ना, जब देश आजाद हो रहा था पूरे विश्व में एक आपका ये है हिंदू का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेपाल इतना बड़ा हिंदू राष्ट्र देश है। इंग्लैंड काफी बर्बाद हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो उस समय में क्या होता है, उसने फोन किया अमेरिका को कि उसने ये फोन किया कि भाई देखो हम अब इंडिया को ज्यादा दिन तक गुलाम बना के नहीं रख सकते, ठीक है। अब हमारी उतनी वो स्थिति नहीं और यहाँ विद्रोह भी काफी फैल गया। तो उसने ये बोला, अमेरिका ने ये बोला कि आप कभी भी अपने मूल रूप में मत छोड़ना। मतलब मूल रूप में क्या, इसको ऐसा खंड खंड बांट देना, ये कभी एक हो ही नहीं पाया। अगर एक हो गया तो हमें जीने नहीं देंगे। ये अमेरिका का वर्तन था उस समय में। इसीलिए ये चीज कानून बन के आने वाली। अब आज का सभा इतने पे विसर्जन किया जाए या मुझे 5 मिनट का मोहलत दिया जाए? ये चीज कानून बन के आने वाली है। ये सरदार पटेल को पहले से पता था, 1 साल पहले से पता था ये चीज कानून पहले से पता था। क्योंकि अंग्रेजों को अगर देश को लूटना होता था ना, तो वो ऐसे नहीं लूटते थे कि आपको चक्कू दिखाया या आपको ये दिखा जो इतना लिया। वो पहले कहते थे कि बढ़िया सा फॉर्मेट सातिर लूटे रहते थे। कानून बनाते थे, वो कानून बनाते थे कि इंडियन मतलब कानून के साथ लूट रहा। चाहे इंडियन एजुकेशन एक्ट हो या इंडियन सिविल एक्ट हो, चाहे पेनल एक्ट हो, सारे एक्ट उन्हीं के बनाए हुए आज भी हमारे देश में चल रहा है। आज भी जितने भी कानून है वो हमारे तो फिर एजुकेशन हो, इंडियन पेनल कोड। अरे फिर वो जो आप ये बाबा भीमराव अंबेडकर क्या थे, वो क्या लिखे थे? संविधान लिखे थे, अध्यक्ष थे वो संविधान लिखे थे, उसमें कानून थोड़ी है। वो तो संविधान, उसमें कुछ संशोधन करके वो एक संविधान लिखे, एक फॉर्मेट बनाया, तो वो भी अंग्रेजों के हिसाब से ही, अंग्रेजों के संरक्षण में बना था। 52 तक तो गुलाम थे ही ऑलरेडी। हाँ 52 तक तो उसी का कानून था ही। इंडियन 50 में गणतंत्र दिवस हमारा मना था ना। इंडिया, अरे 47 में बाबा आजाद हुए थे। 52 में लागू हुआ। हाँ वही कहते हैं। यहाँ तक इंडियन सर्विस एक्ट जो है वो अंग्रेजों का 1960 ईस्वी में बनाया हुआ है। वो इसलिए बनाया कि 1857 ईस्वी में वो देश में विद्रोह फैल गया था। एक वो जो मंगल पांडे का नाम बता रहा है, वो उसको गाय का हड्डी का, वो गाय का चमड़े का वो दिया। तो उसको बाद में पता चला कि यार हमारे धर्म में लिखा और हमें गाय के चमड़े का कारतूस ऊपर पता है। उसने विद्रोह करके अपने एक अफसर को ही गोली मार दिया। और मंगल पांडे ने। तो उसके बाद पूरे अफसर में वो फैल गया, तो उसको फांसी मिल गई। तो उसके बाद एक वो जो फिल्म दिखा था मंगल पांडे वाला, सच्ची घटना है। उसके बाद पूरे देश में सच्ची घटना है। उसके बाद एक देश में विद्रोह फैल गया कि भाई कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया 1857 में, जो पहला विद्रोह हुआ था। तो उसमें क्या किया, उसके बाद 1860 ईस्वी में अंग्रेजों ने इंडियन सर्विस एक्ट बनाया। और सर्विस एक्ट में ये बनाया कि आज भी जी हमारे जो सरकारी अफसर है उसका ट्रांसफर जो किया जाता है वो सर्विस एक्ट की वजह से ही किया जाता है।
वो इसलिए वजह, उसका पीछे उनका तर्क ये था कि कोई भी आदमी 1 साल या 2 साल से ज्यादा कहीं भी रहता है और किसी भी सरकारी अफसर का या बड़ा अफसर हो, उसको होम टाउन में उसकी वो नहीं हो, पोस्टिंग नहीं होगी किसी भी अफसर का। इस अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, इसलिए कि अगर होम टाउन में रहेगा, ये IAS जितने जो है ना, जितने भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, वैसे भी स्टेट लेवल पे जो UPSC एग्जाम होते हैं, वो जो स्टेट लेवल के अफसर होते हैं, वो अंग्रेजों के टाइम से आया। अंग्रेजों इसलिए किया था कि जो कोई हम अपने गांव में रहेंगे ठीक नहीं हो पाए, नहीं हम अपने गांव में रहेंगे अफसर, तो हमारे गांव में 100 आदमी तो हमको पहले से जानता है। अगर हमारे साथ कोई डिपार्टमेंट कुछ गलत करेगा कुछ तो 100 आदमी को हम एकदम मिनट में इकट्ठा कर देंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इनको पहले अपने होम टाउन में सेंट्रल नहीं देना, और दूसरी बात, एक जगह से ज्यादा 2 साल से ज्यादा रहने नहीं दो, क्योंकि एक जगह से 2 साल से ज्यादा रहेंगे उसमें तो भ्रष्टाचार पर भी काबू पाने के लिए किया होगा। उन्होंने बताया इस चीज को छुपाने के लिए कि उनके पास कोई तर्क नहीं था वो साबित करने के लिए। मेन रीजन इनका ये है कि ये संगठित नहीं हो पाए, और मतलब संगठन से दूर रखना। हाँ, मतलब 1 साल से 2 साल से ज्यादा कहीं ड्यूटी करेंगे तो 10 आदमी को जानने लग जाएंगे, तो ये अपना संगठन बना लेंगे और ये पावरफुल रहेंगे तो भला करने लगेंगे तो लोग। वो सर्विस एक्ट इसलिए, और अंग्रेज और नेहरू की बात करें, नेहरू इसीलिए वो सारे कानून और सारे संविधान इसलिए नहीं हटाया कि नेहरू को भी अकेला देश पे राज करना था। अगर वो कानून बदल जाता उस समय में, जो गांधी जी नहीं, तो अभी जो अन्ना हजारे कह रहे हैं, ये बात कह रहे थे ना कि ये क्या कह रहे थे, वो थी जन लोकपाल बिल, तो वो भी तो कानून बदलने की बात थी। कानून बदलने की बात है, वो कुछ कानून है जो आपके उसके कानून पे शिकंजा कसता है। जैसे आप गलत हैं तो उस पे शिकंजा कसता है, वो सिर्फ वो है, वो कानून का शिकंजा हुआ। जन लोकपाल बिल इन द सेंस कानून के ऊपर लगाने वाले हमारे भी पावर हो जाएगा, कोई भी उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते। अब जैसे कोई काम होता है 15 दिन में, अब टहलाता है राशन कार्ड में 15 दिन में, आपको टाइम ही नहीं है करके देने का, तो वो इनके चार्ट लग जाएंगे, 15 दिन में आपके करके दो, नहीं तो आपके ऊपर भी फाइन लगेगा, 100 रुपये रोज का फाइन लगेगा। वो एक चीज है, लेकिन वो राशन कार्ड बनाने की जो प्रोसीजर है उसको थोड़ी वो कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसको नहीं चेंज कर रहा है। अब उस जो कानून संसद में पास, कानून का ऊपर से एक ढकने के लिए जो टोपी पहनाने ठीक से काम नहीं कर रहा, उस तंत्र पे शिकंजा कसने के लिए है की कथा सुनै छियै, प्रसाद भेटते एक बेर खेलिए प्रसाद। आओ यह ऐसे है। आओ सरकार, अच्छा सरकार, आओ।